वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4C को क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हम पार्ट ए की तरफ चलते हैं। ए स्क्वेयर प्लस 3ab माइनस 4b स्क्वेयर। आपको बताया था कि फ़र्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखेंगे। फ़र्स्ट टर्म है ए स्क्वेयर और लास्ट टर्म है -4b स्क्वेयर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर। हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट ये टर्म आए और मिडल टर्म को कंसिडर करेंगे जो है 3ab, और साथ ही साथ वो फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि जिनको जब ऐड करें तो उसका आंसर 3ab आए। अगर हम लें 4 × 1, 4ab हम कंसिडर करें फैक्टर 4 और 1, 4ab मल्टीप्लाई बाय ab, तो ये आएगा 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर। लेकिन हमें चाहिए माइनस में। अगर हम साइन माइनस का लगा दें ए बी के साथ तो ये आएगा -4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर। और इनको अगर हम ऐड करें 4ab माइनस ए बी तो ये आएगा 3ab। तो हमारे जो फैक्टर बनेंगे वो ये दो होंगे। तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस 4ab माइनस ए बी माइनस 4b स्क्वेयर। यहाँ पर कॉमन है ए, तो इधर आएगा ए प्लस 4b माइनस बी कॉमन है, इधर आ जाएगा ए माइनस कॉमन लिए है, अंदर साइन चेंज होगा, प्लस 4p। इसमें a प्लस 4p और a प्लस 4b कॉमन है। हम लेंगे a प्लस 4b कॉमन, a माइनस b आ जाएगा। पार्ट बी है सी स्क्वेयर माइनस 4cd माइनस 21d स्क्वेयर। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय -21d स्क्वेयर। हमारे पास आएगा -21 c स्क्वेयर डी स्क्वेयर, और मिड टर्म है -4cd। हमें जो फैक्टर चाहिए वो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका प्रोडक्ट -21 c स्क्वेयर डी आए और जिनको ऐड करें तो -4cd आए। 7 3 ज़ार 21 है और 7 में से 3 निकालें तो 4 आएगा। साइंस का हमें ध्यान रखना है। हम अगर -7 + 3 करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा, और -7 × 3 करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा, -21। तो यहाँ से आएगा सी स्क्वेयर -7cd प्लस 3cd माइनस 21d स्क्वेयर। यहाँ पर c कॉमन है, c -7d। यहाँ पर 3 कॉमन है और d कॉमन है, तो यहाँ आएगा c -7d। इधर आ जाएगा c -7d, क्योंकि ये कॉमन है इसे कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास आएगा c + 3d। पार्ट सी करते हैं। 2h² + 7hk -15k²। इसमें भी हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखेंगे। फर्स्ट टर्म है 2h मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म है -15k², तो ये आएगा -30hk²,
और मिड टर्म है हमारे पास 7HK। हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका प्रोडक्ट -30HK आए और जिनको ऐड करें तो 7HK आए। तो ऐसे कौन से बन सकते हैं? 7 और 10 3 ज़ा 30 है। अगर हम लेंगे 10HK मल्टीप्लाई बाय 3HK तो ये आ जाएगा -30HK। तो -30HK ये स्क्वेयर है, ये भी स्क्वेयर है, तो ये आ जाएगा -30 के स्क्वेयर। और इसको अगर हम HK -3HK करेंगे तो ये 7HK आ जाएगा। तो हमारे फैक्टर बनेंगे 10HK -3HK। इधर से आएगा 2HK प्लस 10HK -3HK -15K स्क्वेयर। इधर से कॉमन आएगा 2H, इधर आ जाएगा H प्लस 2 5 ज़ा 10, तो इधर 5 आएगा, H कॉमन है, पीछे बचेगा K। यहाँ पर कॉमन है -3 और K कॉमन है, इधर आएगा H माइनस हमने कॉमन लिया था, अंदर साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। 3 5 15 है और K आ जाएगा इधर। ऊपर वाली टर्म में H प्लस 5K कॉमन है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे H प्लस 5K, और अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2H -3K। पार्ट D 3m² -16mn 3m² -16mn -12n²। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 3m² मल्टीप्लाई बाय -12n² मल्टीप्लाई करके देखेंगे -36m² n² और मिडल टर्म है -16mn। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट -36m² n² आए और जिनको ऐड करें तो -16mn आए। तो हम ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे तो ये आएगा 18 × 2 18mn × 2mn। 18 के साथ माइनस लगाएंगे, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो -36m² n² आएगा, और अगर ये ऐड करेंगे तो -16mn आएगा। तो हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे 3m² -18mn प्लस 2mn -12n²। यहाँ से देखें 3 कॉमन है और m कॉमन है, m² m रह जाएगा माइनस सिक्स n, इधर कॉमन आएगा 2n m -6n। इसी तरह फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो m -6n कॉमन है, उसे कॉमन लेंगे
और साथ आ जाएगा 3m + 2n।